हेलो व्यूअर्स, वापस से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु विद पीजी के एक नए एपिसोड में, जहां हम आपको बताते हैं देश भर में अलग अलग पीजी ओनर्स की अलग अलग कहानियां कि उन्होंने कैसे अपना पीजी बिजनेस का सफर स्टार्ट किया और क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई। तो आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु बने हैं नितिन हराले जी मुंबई से, जो कि अभी मुंबई में 10 बिल्डिंग्स चला रहे हैं। साथ ही साथ ये इनका एक ऑटोमेटेड तरीके से चलने वाला बिजनेस है। इनका जो अभी और बिजनेसेस हैं उसमें एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया कहूंगा नितिन जी का हमारे शो में आने के लिए, और मैं स्वागत करता हूं उनका आज हमारा प्रॉपर्टी गुरु में। स्वागत है आपका। जी नमस्ते। तो सर, मतलब इतना बड़ा आप बिजनेस चला रहे हैं और ऑटोमेटेड तरीके से चला रहे हैं, कहाँ से सर, कहाँ स्टार्ट किया था आपने ये बिजनेस, किसी बिजनेस? किसी का एक्चुअली मेरे पास अवेलेबल है। जो मेरी जो जगह है वहाँ पे मैं 800 स्क्वायर फीट की मेरी जगह है। हम ना नीचे रहते हैं और ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक स्टार्ट किया था एक जिम से, हेल्थ क्लब डाला हुआ था मैंने। तो हेल्थ क्लब यहाँ पे नहीं था मेरे एरिया में, तो स्टार्ट किया हेल्थ क्लब से। तो हेल्थ क्लब मैंने कम से कम 5 से 7 चलाया। उसमें मुझे एक दिक्कत आ गई कि हेल्थ क्लब में कि लोगों की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लग गई। एक्सरसाइज के जो आइटम होती है रिक्वायरमेंट हेवी टूल्स में, और यहाँ पे मेरा जो रेंट था उनका मंथली, वो सिर्फ मैं 200 रुपीज सिर्फ लेता था उनसे मंथली। बहुत ही कम है सर। हाँ, 200 लेता था और उनके फिर लोगों की जैसी बॉडी बनती जाता थी तो उनको रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होने लग गया, तो जम्बलिंग हो गया पूरा सब चीज़ के लिए। पेमेंट का और इसका उसका तो हो नहीं पा रहा था। तो फिर थोड़ा सोचा कि कुछ इसको भी नया रूप देना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़े सर्च किया कि यहाँ पे लोग जो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनके लिए जगह अवेलेबल हो नहीं रही है मोस्टली। और जैसे जो एरिया के वाइज जो पीजी जो चला रहे हैं, उनके रेट्स काफ़ी हाई है। जैसे अभी अंधेरी जाओगे, लोखंडवाला जाओगे, तो वहाँ पे एक बंदे का 20,000 से लेके 25,000 तक एक बंदा पे करता है। और मेरे एरिया में लगभग एक 7-8 हज़ार में हो जाता है। और इससे थोड़ा और मीरा रोड, ये जो विरार जो साइड है, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, तो उनको 2-3 हज़ार में मिल जाता है। मगर उनको आने-जाने का जो दिक्कत है ट्रेन का, वो काफ़ी हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा इसको अभी हेल्थ क्लब को बंद करके ये पीजी स्टार्ट अपन करेंगे। तो सर, पहले तो मैं अब यही जानना चाहूंगा कौन सी एरिया में अपना अपना पीजी चलाते हैं? जी, मेरा एरिया बोरोली गोराई में है। मेरे यहाँ से बोरोली 20-25 में दूरी फुट पे मीटर पे है। जी सर। तो सर, और जैसे कि 5 साल आपको हो गए हैं पीजी चलाते हुए, आज आपकी 10 प्रॉपर्टीज हैं मुंबई में। सर, जब स्टार्ट किया था 5 साल पहले, तब आपने कितनी प्रॉपर्टीज के साथ स्टार्ट किया था? जी, मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी थी मेरी। तो सर, उसको कैसे एक्सपेंड किया और क्या-क्या चीजें रही, वो मुझे एक बार बताइए? स्पेंड बोले तो काफ़ी तकलीफ तो आई काफ़ी, क्योंकि लोगों को जो अपने को जिस तरह से बंदे को पीजी देना है, तो पहले तो मेरा जो रूम्स है पूरा ओपन था, हॉल जैसे एक, जो जैसे अपने कॉलेज में या हॉस्टल में जैसे होता है, बेड साइड टू साइड बेड लगाई जी सर। और उनको अपना दिया। हाँ। तभी वो टाइम पे मैं 3,000 रुपए चार्ज कर रहा था। तो उसमें काफ़ी लोगों को समझ में आया कि लोग लेट आते हैं, फिर थोड़ा दिक्कत, और बाजू वाले को दिक्कत होने लग गई कि लेट आता है कपड़ा चेंज करने में और खाना खाने के टाइम पे। तो फिर मैंने 1 साल वैसे ही चलाया, फिर उसके बाद वो कैबिन टाइप थोड़ा किया उनके लिए, क्योंकि उनको भी कोई डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए। फिर अभी कैबिन टाइप करके उसके अंदर 2 बंदे रह रहते हैं, जिनकी वजह से 2 बंदे बाजू वाले को किसी को तकलीफ नहीं हो। ओके। मतलब जब आपने चलाना स्टार्ट किया था सर, मतलब पीजी बिजनेस में आप आए थे, तो उस समय क्या सोच के आए थे कि मैंने 10 प्रॉपर्टी 12 प्रॉपर्टी मतलब एक्सपेंड करना है इसको, या बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जी अब मेरे को तो एक्सपेंड करना है इस चीज को, वो कहाँ से? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं यार, अभी कैसे मगर आपके ईज़ी पीजी के लेने के बाद मुझे तो होप हो गई, क्योंकि पहले तो दिक्कत थी काफ़ी चीज़ की। जैसे बंदा आता था, उसकी वेरिफिकेशन करो, पुलिस को वेरिफिकेशन कराओ, फिर बंदे का पेमेंट का शेड्यूल देखो। और ये मुझे आपका ईज़ी पीजी जब लेने के पहले काफ़ी दिक्कत थी, तो मैंने नहीं सोचा था कि ये अभी थोड़ा बढ़ाऊँ करके, क्योंकि इसमें ध्यान देना पड़ता था काफ़ी चीज़ के लिए। अभी ईज़ी पीजी का ऐप आपका जो लेने के बाद मुझे तो 100 एंड 100 200% मुझे रिलीफ़ होगा। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी रहता हूँ, बॉम्बे में या आउट ऑफ स्टेशन कहाँ भी चले जाओ, तो मुझे उनको मेल करना है, मैसेज करना है, अपडेटिंग टोटल अपडेटिंग आ जाता है। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो रही है, तो कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। और जो बंदा समझो वहाँ से, अगर समझो अहमदाबाद से आ रहा है,
या पूना से आ रहा है या और कोई भी स्टेट से मुंबई में आता है और मुझे कांटेक्ट करता है कि सर मुझे आपके यहाँ पे रहना है, तो हमने कुछ वीडियो बनाई है, वो उनको मैं शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे मेरे फोटो शेयरिंग के लिए। फिर उनके बाद उनको भी बोल देता हूँ कि भाई आप आपका बेड ये खाली है, इजी पीजी का आप डाउनलोड करो ऐप कस्टमर का, वो कस्टमर डाउनलोड करता है, उसी से मुझे पेमेंट आ जाता है। तो काफी चीजें मतलब अभी रहा नहीं, वो खुद के खुद डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं, ओरिजिनल फोटो वीडियो ये सब साथ में है, तो कैशलेस ही पेपरलेस ही हो गया है अभी एक ऑटोमेटेड तरीका हो गया मतलब। हाँ, इसकी वजह से मैं थोड़ा फिर पूना में है या और बॉम्बे में 2-3 जगह मैंने पीजी चालू की कि देखने की जाने की जरूरत नहीं है अभी किस हाँ चीज जी, पे। एक ट्रांसपेरेंसी आ गई होगी आपके बिजनेस में कि जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी पीजी की वजह से काफी तो एकदम सॉलिड हो गया एकदम अभी बोलो। थैंक यू। तो सर मतलब जैसे आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा 5 साल पहले जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब से और अब में ये पीजी मार्केट में क्या-क्या चेंजेस आपको नजर आती हैं कि जब मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था तो ऐसा था और आज ऐसा है? 5 साल में अभी जो स्टार्ट किया था तो मार्केट में काफी पीजी अवेलेबल थी। अभी पीजी का बिजनेस ये ऐसा है ना आज की स्टार्टिंग में रेंट पे लेके चलाना, हुँ, किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे लो और उसमें पीजी चलाना ये काफी दिक्कत वाली काम है। जैसे अभी 2 साल के अंदर जैसे कोरोना हुआ है तो मेरे ख्याल से यहाँ के कम से कम 10 से 12 लोगों की पीजी बंद हो चुकी है जिसने रेंट पे लिया हुआ है। क्योंकि क्या होता है पीजी एक ऐसी चीज है कि एक बंदे को जो बंदा यहाँ पे आता है अपना पूरा घर परिवार छोड़ के यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो उसको जो सैलरी जो होती है उसकी, तो सैलरी के अंदर उसको उतना मेंटेन करना पड़ता है कि कम, क्योंकि सोना है उसका थिंकिंग क्या है ऐसी, मुझे आके रात को सोना है, मुझे एक सुख शांति की एक जगह मिले, एक सुख शांति से नींद आए और सुबह में काम पे जाऊँ, तो उसका वे होता है। और थोड़ा ढंग का होए पीजी जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, वाईफाई है और आऊँ तो कभी भी आऊँ जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से लोगों का एक मोह रहता है कि मुझे एक अच्छा पीजी मिलना चाहिए, तो इस हिसाब से अपने को इस तरह का अपने को सेटअप करना पड़ता है। लेकिन क्या हो रहा है जो रेंट के ऊपर जिन्होंने पीजी लिया है, बेटर उन्होंने भी बनाया है, लेकिन रेंट मार खा जाता है क्योंकि बेड्स की जो सिस्टम है आज हॉल के अंदर या हम जो बंगलो लेते हैं या जो भी चीज़ एक बेड की सिस्टम होती है कि आज मेरे 40 बेड या 50 बेड मुझे रखना है और उतने लोगों को मुझे ये करना है। तो उसके अंदर तो 20 समझो ना अभी 50,000 रुपया रेंट होगा, अगर मेरे जगह का, तो मुझे तो 10-20 लोगों का रेंट तो मुझे उनको ही देना है। अगर वो और उसके बाद फिर मेरी कमाई है। मतलब आप ये कहना रेंट चाहते हैं कि जो रेंटेड प्रॉपर्टी लेते हैं लोग, वो लोग थोड़ा फँस जाते हैं मतलब उतनी फँस फैसिलिटीज़ जाते नहीं हैं। दे पाते। नहीं फँस जाते क्योंकि रेंट ही नहीं आएगा, बंदे नहीं आएँगे। आप देखो ना अभी कोरोना के कारण अभी सब चले गए। हुँ, पीजी के अंदर कौन आता है रहने के लिए? बिल्कुल। जिसका यहाँ पे बॉम्बे में जॉब है, नियर बाय का समझो मैं बोरोली में रहता हूँ, तो बोरोली ईस्ट में उनको जॉब है, तो वो फेवर करेगा जी सर। मोस्टली मेरे पास। क्योंकि उसको आने-जाने में 10-20 रुपए अगर खर्चा लगता है हाँ, आने-जाने का, तो वो फेवर करेगा ना। वो चर्चगेट से मतलब मेरे 10-15 किलोमीटर से क्यों आएगा? जी सर। और यहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं, उनके अगर समझो आज मेरे 40 बेड की कैपेसिटी है, 50 बेड की कैपेसिटी अगर मेरे पास है और मेरे पास अगर 5 ही बंदे हैं, तो मैं रेंट कहाँ से दूँगा उनको? सही बात है। मेरे मेरे हाउसकीपिंग का पैसे कहाँ से निकलेगा? जी, मेंटेनेंस कहाँ से निकलेगा? जी सर। तो आदमी खींच-तान के थोड़ा बाद में थक ही जाता है, फिर वो चीज़ें काफ़ी नुकसान वाली चीज़ें हो जाती तो सर मतलब जैसे अभी कोरोना आया हैं। तो हाँ, कोरोना आया, कोरोना से पहले पीजी बिज़नेस आपका और कोरोना के बाद, वो 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 सॉलिड वो वो सॉलिड सॉलिड चीज़ वो आपके वो आपके हिसाब से सॉलिड क्या-क्या था। रही चीज़ें? बहुत सॉलिड था, पीजी ऐसे फुल चल रहा था, जगह लोगों को मिल नहीं रही थी। हुँ, मुझे काफ़ी मतलब मैं तो जज डायल से भी जुड़ा हुआ, काफ़ी गूगल्स पे है, तो लोग फ़ेवर करते हैं हुँ, और लोग का आना-जाना काफ़ी था। ट्रेन के वजह से कोरोना के कारण लोगों की हालत काफ़ी खराब हो गई। ये और पीजी का ही नहीं, पर सब सारे बिज़नेस ही ऐसे ठप हो चुके हैं और हुँ, क्या हो गया लोगों के जॉब छूट गए मेन। जी सर, जो हमारे यहाँ पे जो पीजी में रहते थे, वो जॉब वाले। जी सर। अभी उनके जॉब में ही उनको जाना नहीं मिल रहा है तो होमवर्क घर पे ही करना है तो बेटर यहाँ पे रेंट क्यों देगा मुझे? वो सही अपना बात घर पे जाके काम कर लेगा और कंपनी ने भी उनको प्रोवाइड किया है तो इस हिसाब से 2 साल में तो काफ़ी हालत खराब है। अभी बेटर थोड़ा अभी जो महाराष्ट्र शासन ने जो हमारे पीजी के लिए होटल्स लाइन जो लेट चालू की, भले चालू तो किए हैं है। और इंडस्ट्रियल थोड़ी चालू कर दिए, ऑफिसेज़ थोड़े चालू कर दिए अभी। तो हिसाब से मूविंग है मतलब ट्रैक पे और आ रही है गाड़ी बहुत भी। हाँ, थोड़ा लोग आ रहे हैं। अभी ट्रेन के लिए भी उन्होंने ऑप्शन रखा है हुँ, कि एक एक डोज़ आप अगर 1 वैक्सीन एक लेते हो, 2 वैक्सीन के बाद आप सफ़र कर सकते हो।
तो और थोड़ा 1-2-4 महीने के बाद तो मेरे ख्याल से जो पहले का जो माहौल था कोरोना के पहले, वो हो सकता है, अगर ये तीसरी लाट नहीं आई तो। सर कुछ तीसरी लहर के लिए तैयारी करके बैठे हैं आप? कुछ तीसरी तैयारियां? लाट नहीं आई तो फिर ठीक है, अगर तीसरी लाट आती है तो फिर कुछ ठीक नहीं है। तो आप समझो छ साल में 3 महीना धंधा करना है और बाकी दिन तो आराम करना है। बिल्कुल। अ, है। सर आपका पीजी बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, आपने बोला ईजीपीजी की उसमें मदद मिली। ईजीपीजी के बारे में कहाँ से पता चला? मैं काफ़ी मतलब मैं ये थोड़ा डिप्रेशन में था क्योंकि हैंडलिंग करने वाला मैं अकेला था। हुँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, हुँ, वाइफ है, मेरी मम्मी है और मेरे 2 छोटे बच्चे स्कूल हुँ, जाते हैं। बिज़नेस तो करना है, प्रॉपर्टी है, तो इसको यूटिलाइज़ तो करना ही था, जो मैंने कर दिया है। अभी उसके बाद यूटिलाइज़ करने के बाद मैं खुद रुकता था यहाँ पे, मेरे ऑफ़िस में बैठता था, क्लाइंट से डिस्कस करता था। अभी कैसे जो बंदे बाहर से आते हैं, वो बंदा सही है या नहीं है, वो अपने को पता नहीं चलता। जी सर। क्योंकि कभी-कभी क्या लोग होते हैं कि कोई-कोई लोग बोल के नहीं आते गाँव से अपने, मम्मी-डैडी को बिना बोले बॉम्बे में चले आ जाते हैं काम की वजह से, छुपके से। तो अपना जो वेरिफ़िकेशन का जो काम है, वो पुलिस वेरिफ़िकेशन जैसा ही है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ऐसा है कि अगर आप मेरे पास आते हो कि सर मुझे पीजी चाहिए, तो पहले तो उनको दिखाना है अपना, हाँ, उनको पसंद आ गया तो फिर उनका मम्मी का, डैडी का, ब्रदर का, सिस्टर का, उनके फैमिली ब्लड रिलेशन में जितने उनके साथ है रहने वाले, उनका अपन नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप कहाँ जॉब कर रहे हो या जॉब ढूँढने हो या फिर क्लास जॉइन किया होगा या जो पढ़ाई के लिए आएँगे, तो वहाँ का अपन नंबर एक ले लेते हैं और उनको अपन खुद इनके पास जाने के बाद हम उनको कॉल करते हैं, उनके पीछे से, मतलब कि एक सर ये वेरिफिकेशन, बंदा हाँ, सिक्योरिटी आप बहुत टाइट रखनी पड़ती है। तो उसमें उनको पता चल जाता है कि उनको हम बोल देते हैं कि भाई आपको दे रहे हैं, आपके जितना नंबर है, तो हमारा उस बैक ऑफिस से आपको ऑफिस में आपका वेरिफिकेशन होगा। वहाँ हुँ, से आपके मम्मी को जितने भी नंबर दिए वहाँ से आपको वेरिफिकेशन होगा। तो उस बीच में अगर सही बंदा नहीं है तो डर जाता है। तो हुँ, बोलता है नहीं मुझे नहीं रहना है, वो निकल जाता है। और तो तो ये सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत वाली होती थी। अभी ईज़ी-पीजी की वजह से क्या हो गया है, अभी वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स करते हैं हुँ, और अभी काफ़ी महाराष्ट्र शासन के अंदर में हुँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अभी ऐप्स काफ़ी आए हुए हैं। हुँ, तो आधार कार्ड आपने भेज दिया है, तो हुँ, फेक नहीं है वो पता चल जाता है। हुँ, वोटिंग कार्ड भी ऑनलाइन चेक करते हो, पता चल जाता है। तो फिर मैं ज़रूरत नहीं है कि मुझे यहाँ रहना है। जी सर। तो डायरेक्ट वो फॉर्म मैंने आपका ईज़ी-पीजी का जो फॉर्म आपने जो बनाया ना, वो हुँ, एकदम बहुत बढ़िया है। जी सर। कोई डाउट्स ही नहीं कि उसके अंदर और कुछ मेंशन करना है आपको। जब तक वो फॉर्म पूरा होता नहीं है, पूरा तब तक हम किसी को लेते भी नहीं। ओके। बंदा अगर जेन्युइन है, वही बंदा वो ईज़ी-पीजी में अपना फॉर्म भरेगा और मेरे पास आएगा नहीं। पहली बार जब मतलब आपको पता कहाँ से चला कि कुछ ईजीपीजी जैसा भी है? ईज़ी-पीजी जैसा मैं आपको बताया ना मैं थोड़ा सर्च कर रहा था इस चीज़ पे कि एक अपना एप्लीकेशन तैयार करना, आप खुद अपना का। ओके। हाँ, खुद का एक एप्लीकेशन तैयार करने का कि अपने को सॉफ्टवेयर चाहिए। हुँ, क्योंकि अभी काफ़ी लोग पेपरलेस भी होना है, हाँ, दूसरा हेडेक कम करना है जी सर। अपने को। क्योंकि हुँ, किसको मैं बोलूँ अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ, हुँ, असलियत में अगर मैं नहीं हूँ और मैं हुँ, मेरी वाइफ़ है और मेरा बच्चा अगर पीटी वाले को किसी को दिखाता है, जी सर। तो फॉर्म कौन भरेगा? कोई बात बिल्कुल सर, समझ गया उनका मैं। फॉर्म कौन हुँ, उनकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? तो ये जी काफ़ी सर। चीज़ें होती हैं। तो मेरा जाना कहाँ होता नहीं था, लेकिन हुँ, ईज़ी-पीजी का मैं सर्च कर रहा था एप्लीकेशन पे, गूगल पे, हुँ, तो आपके यहाँ से मुझे एक मेल भी आया था, मैसेज भी आपके व्हाट्सएप से आया पीजी-पीजी का। तो फिर मैंने सिद्धांत जी जो आपके उनसे मैंने बात की, जी सर। तो उन्होंने कहा सर ये हमारा ईज़ी-पीजी आप थोड़ा यूज़ करके देखिए। हुँ, तो यूज़ किया भी मैंने और काफ़ी हद के बाद मतलब बहुत सॉलिड ईज़ी-पीजी का है। इसके मुझे लगता है ईज़ी-पीजी का कोई तोड़ नहीं है। थैंक यू सर, उसके लिए भी आपका थैंक यू। तो मतलब सर जैसे ईजीपीजी में काफ़ी सारे फीचर्स हैं और मतलब बहुत सारे उसमें अकाउंट्स अलग देते हैं, फूडिंग अलग देते हैं। तो आपका फेवरेट फीचर क्या है हमारे ईजीपीजी ऐप का? उसके अंदर तो अपना तो ड्यू डेट का मेरा फ्यूचर है कि उसमें अपना क्लाइंट से जो ड्यू डेट पेमेंट आना है, हाँ, वो अपने को 1 दिन पहले पता चल जाता है कि भाई उनको मैसेज करना है। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं की जाती जी है। सर। जैसे बैंक अपने को बोलती है कि भाई सफिशिएंट बैलेंस योर अकाउंट हाँ, ऐसे मैं मैसेज भेज देता हूँ। पहले ओके। कॉल करते थे तो कॉल को उठाते नहीं थे। हुँ, तो बिल्कुल। सुबह मॉर्निंग में फ़ोन करें या फिर दोपहर में करेंगे तो वो बोलेंगे क्या सर आप ऑफ़िस में रहते फ़ोन करते 10 बार फ़ोन करते हो ओके, पेमेंट के लिए। तो जी, उसमें काफ़ी चीज़ें झगड़ा हो जाता था। ओके। वो चीज़ों में, क्योंकि बातचीत में बोला नहीं मैं कल देता हूँ, परसों देता हूँ हुँ, फ़ोन के ऊपर। तो अभी ईज़ी-पीज़ी में मैसेज कर देते हैं, 10 मैसेज भी करेंगे तो गुस्सा तो करेगा ही नहीं।
जी सर। क्योंकि मैं उनको सीधा-सीधा बोलता हूँ भाई ये तो अभी जनरेट हो चुका है, हुँ। ऑटोमेटिक सब सिस्टम है, जी सर। क्लाइंट को तो, ये ऑटोमेटिक तो सिस्टम है, आपका ड्यूज़ आप जब तक नहीं भरोगे तब तक वो मैसेज आते ही रहेगा। आता रहेगा, बिल्कुल सर, हाँ, आप पे करो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स में अपना लीड जनरेशन के लिए नंबर दिया होगा, तो लीड्स आपके पास काफ़ी सारी आती होंगी। तो जब आप ये बताते हैं कि अब मेरा पीजी जो है एक डिजिटलाइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पर है, मैं एक ऐप यूज़ करता हूँ और जी, हमारा जितना भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटेड तरीके से चलती हैं। तो जो जी बिल्कुल। लीड आपके पास आ रही है, वो उसका जो कन्वर्जन रेट है, वो बढ़ा है कहीं ईज़ी-बीजी यूज़ करने के बाद या फिर उसपे कोई असर पड़ा है? नहीं, अभी तो कोरोना के चक्कर में नहीं बढ़ा है क्योंकि क्या है रेंट जो होता है, जो बंदा जो देता है ना, वो दैट इज़ अ फैसिलिटी के हिसाब से देता है। हुँ, अगर आपको वो चीज़ में अगर अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, जैसे हुँ, अब बस मेरा तो नॉन एसी का है, हुँ, मेरा टोटल नॉन एसी है, एसी जी की सर। ज़रूरत मैंने लगाया नहीं। अगर मैं एसी डालता हूँ, हुँ, तो मोस्टली मैं उनका खर्चा बढ़ाऊँगा ना। जी सर। अगर आज आज अगर 40 60 70 हज़ार रुपया पेमेंट जो कमाने वाला बंदा है, हुँ, तो एटलीस्ट उसको मैं बोलूँगा भाई एक एक बेडरूम तेरे लिए देता हूँ, एसी लगा के देता हूँ, जी, अच्छे से शौक से एकदम, तो 10,000 रुपया रेंट देगा, 12,000 15,000 रेंट जी देगा। सर। तो वो सब चीज़ें होती है, इम्प्रूव करना पड़ता है। ओके और सर। अभी जैसे ईज़ी पीज़ी का है, तो लोग जो मेरे अभी जो क्लाइंट है, जो अभी जस्ट जो है और हुँ, उनके पास जो है इन्होंने ऐप भी आपका डाउनलोड किया हुआ है मेरे क्लाइंट, तो उनको भी काफ़ी चीज़ें ईज़ी हो चुकी है क्योंकि मैं कौन-सा फाइन लगा रहा हूँ या मेरा कौन-सा ड्यू डेट्स है या मुझे जो बिल्स रसीद जो उनको डायरेक्टली अभी जाती है। पहले तो मुझे प्रिंटर से उनको प्रिंट करके उनके बेड पे रखना पड़ता है। जी सर। तो अभी ये सारी चीज़ें मतलब पेपरलेस होने के कारण उनको भी काफ़ी चीज़ ईज़ी हो गई और वो भी एकदम मतलब खुश हैं। बिल्कुल। और मैं भी उस चीज़ में खुश हूँ, कि मुझे बोलना नहीं पड़ता है एक ही चीज़ पे, भाई तुम तुम्हारे ऐप में देखो, आपको कौन से फाइन लगे, आपके ड्यूज़ कभी दिए, आपने कभी पेमेंट किए, सारी चीज़ें उसके अंदर है। जी सर। तो ये जो मसला है काफ़ी तरह तक मतलब हट चुका है। तो सर जैसे अब जो टेनेंट आपके यहाँ रह रहे हैं, जो किराएदार आपके यहाँ रह रहे हैं, उनकी भी लाइफ थोड़ा ईज़ी हो चुकी है। उनको भी काफ़ी सारी प्राइवेसी का जो इश्यू रहता था पहले से, वो सारी चीज़ें हट चुकी हैं। तो जी, जी, बिल्कुल। इस कारण से कहीं ऐसा भी है कि रिटेंशन जो है आपकी, जो बच्चा रहने मतलब चेंज कर लेता था ना पहले कहीं बच्चे की यार जल्दी-जल्दी चेंज कर रहे हैं, बहुत जल्दी स्विच करते थे। क्या वो भी बढ़ा है कहीं इस चक्कर में? तो जो बंदा आ रहा है ना मेरे पास, वो हुँ, कंटिन्यू जब तक उसका जो जॉब है, हुँ, मतलब 2 साल, 3 साल, अभी मेरे पास तो कम से कम 5 साल से तो 6 से 7 साल से लोग मेरे पास रह रहे हैं। और अभी एक जनरली अभी एक बताऊँ तो जैसे अभी एक पूना का एक बंदा था, कन्वर करके है अपने इसमें, वो है हरियाणा का बंदा, वो पूना में जॉब कर रहा था कॉल सेंटर में, सर, वेब एप्लीकेशन में ही कुछ काम कर रहा था। उसने मुझे पूना से उसने सर्चिंग किया काफ़ी चीज़, तो मुझे कॉल की कि सर ये मुझे आना है और पीजी देखना है, तो मैंने अपनी वीडियो भेजी, सब कुछ भेजे। तो आपको क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये लगेंगे। मैं बोला देखो पीजी का आपका जो हमारा जो ऐप है, तो आपको मैसेज आया होगा, वो आप डाउनलोड करिए। उसके अंदर आप सारी चीज़ें आप अपना बायोडाटा पूरा भर दीजिए, हुँ, डायरेक्टली मेरे पास आ जाएगा। अब रहा मेरा बेड बुक करने की जो सिस्टम है, अगर आपको आना है, रहना है, तो स्मूथली आप मुझे बेड बुक कर के रखिए, हुँ, क्योंकि हमारा ईज़ी पीजी का जो फर्स्ट जो फर्स्ट है उसको हम देते हैं। जी, हाँ, तो क्योंकि आपके जैसे लोग हमारे पास रोज़ आते हैं कि हुँ, पीजी ढूँढने के लिए, तो मैं तो बेड खाली नहीं रख सकता। जी आप सर। अगर आते-आते अगर आपका आप पैसा नहीं मुझे आप पे किए, हुँ, टोकन मनी जो बोलते हैं, आपने नहीं दिया है, आपका हुँ, बेड बुक नहीं किया और कोई आ गया तो मैं उसको दे दूँगा ना, जी सर। मैं आपके लिए क्यों वेट करूँगा? मतलब आप तो लीड वो मैनेजमेंट का भी व्यक्ति यूज़ करते हैं। हाँ, तो वो कारण ईज़ी पीजी के कारण हुँ, ये काफ़ी चीज़ें मतलब मायने हो गई कि वो ईज़ी पीजी डाउनलोड किया और उनको भी ये लगता है ये तो प्रॉपर मतलब हुँ, कॉर्पोरेट जैसे ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल मतलब सर। ये जो लोग ईज़ी पीजी जो चला रहे हैं, हाँ, वो मतलब बंदे अच्छे लोग हैं। जी आज सर। मतलब सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। हाँ। मतलब इनमें कोई बात है, ये कोई फेक नहीं है। यही सर, यही ये जो कन्वर्जन रेट था इसी के बारे में मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या हाँ, लोगों हाँ, को एक इफ़ेक्ट पड़ता है इस चीज़ का कि हाँ, ये कुछ ये बिल्कुल, स्मार्ट बिल्कुल पड़ता है। ये तो स्मार्ट अभी ये इनको ये लगता है ना कि ये नया कौन-सा सिस्टम है, आज जी तक सर, कोई कोई यूज़ नहीं कर रहा है ये सब जी चीज़ें। सर। आज मेरे भी काफ़ी लोग के पीछे लोगों को मैंने बताया इज़ी-पीज़ी हुँ, के बारे में क्योंकि यहाँ हुँ, पे काफ़ी लोग हैं कोरोली में। यहाँ से दहीसर से लेके मलाड तक काफ़ी लोग हैं जो हमसे कनेक्शन करते हैं, जी सर। ओनर लोग। तो उनको भी मैंने इज़ी-पीज़ी के बारे में बताया है। हुँ, तो अभी उनका थोड़ा क्लाइंट नहीं होने के कारण थोड़ा उन्होंने डिले करे मगर जैसे चालू होगा मेरे ख्याल से 100% इज़ी-पीज़ी बॉम्बे में छा जाएगा। ओके सर। बिल्कुल सर, हम भी यही आशा करते हैं कि बॉम्बे में भी इजी-बिजी छाए। तो सर मान लीजिए कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कोई ऐप में कुछ आपको प्रॉब्लम आती है। हाँ, होता है होगा कहीं न कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आ नहीं जाती है। होता है, क्यों नहीं? तो सर बिल्कुल होता है। वो प्रॉब्लम कितने टाइम में रिज़ॉल्व हो जाती है आपकी? कितनी जल्दी हम रिज़ॉल्व कर पाते हैं? मेरे ख्याल से इजी-बिजी ऐप वाले? मेरे को 2-3 प्रॉब्लम्स क्रिएट थी तो मैंने डायरेक्ट आपके जो व्हाट्सएप पे जो आपका है, हुँ, जो बैंक ऑफिस का जो
तो उनको मैं डालने के बाद विदिन मेरे ख्याल से 10-20 मिनट के अंदर वो रिजॉल्व हो जाती है। वही मैं आपसे जानना चाह रहा था। तो सर हम जैसे कि ऐप में कई बार क्या होता है कुछ चेंजेस लेके आते हैं, कुछ अपडेट्स आते हैं ऐप में, रिसेंटली भी कुछ अपडेट आए हैं, तो उन अपडेट्स को आप कैसे देखते हैं? वो अपडेट्स आपके फायदे के निकल के आते हैं, वो उनको समझने में आपको कितना टाइम लगता है? नहीं, थोड़ा अपडेट्स आने के बाद तो थोड़ा कैसे मोबाइल है सर, देखो आप अगर एक छोटा-सा मोबाइल बिना स्मार्ट का मोबाइल यूज़ कर रहे हो और स्मार्ट मोबाइल यूज़ कर रहे हो, तो विदिन आप एक पूरा दिन लेके बैठोगे, तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा स्मार्ट आप हो जाओगे। जी सर। तो जैसे आपके अपडेट आते हैं वो काफ़ी मतलब पीजी, ईज़ी पीजी के जो लोग चला रहे हैं बेटर उनके लिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ़ चलो मैं ठीक हूँ एक पीजी चला रहा हूँ, लेकिन ऐसे पीजी चलाने के लिए पूरे जो फूड भी प्रोवाइड करते हैं, पूरा मेस चलाते हैं। जैसे अभी कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल्स होते हैं, जो पूरा हॉस्टल्स कॉलेज के लिए प्रोवाइड जहाँ पे रहते हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। मतलब वो पूरा मेस दे रहे हैं, वो पीजी को लॉन्ड्री सब सब उनके लिए भी नहीं, उनके फैमिली ओनर के लिए भी बहुत अच्छा है। जी सर। अगर ये समझे कि आपको एक आइडिया मैं बताऊँ तो जैसे अभी राजकोट के अंदर जो यूनिवर्सिटी है बड़ी-बड़ी, तो यहाँ से बॉम्बे से लोग काफ़ी जाते हैं। या बॉम्बे में काफ़ी यूनिवर्सिटी जो कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रहने के लिए वो लोग प्रोवाइड करते हैं, कॉलेज वाले। तो एक अपनी फैमिली को एक दिक्कत होती है कि मेरा बंदा वहाँ पे रह रहा है कि नहीं रह रहा, वो रेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, इजी पीजी में उसको फुल टाइम पे मिल रहा है। अगर मेरा उस तरह का बिजनेस होता ना तो मैं और काफी चीजें इम्प्रूव आपको बोलता कि हमारा उसके अंदर ऐप के अंदर मेरा सीसीटीवी कैमरा भी आप ऐड कर दो, कि जो बंदे जो पेमेंट हम करोगे तो उनका बंदा देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बात करनी है रियल में कि है कि बिल्कुल सर, इम्प्रूवमेंट हम अटेंडेंस उनके मेन अटेंडेंस जो आपने है ऑलरेडी आपके पास, आपने काफी सर्चिंग किया है सभी चीजों के लिए किया है, तो अटेंडेंस भी काफी मायने रखती है कि भैया मेरा बंदा आ रहा है कि नहीं। अभी मेरा तो कैसा इसके पीछे रीजन ये है ना कि जो हमारे जो सीईओ हैं, जो हमारी टीम है, उसमें मैक्सिमम उन लोगों ने पहले पीजी चलाए हुए हैं, तो उन्हें पता है कि कहाँ पीजी ओनर्स को दिक्कत आती है। तो जब दिक्कतें देखी तो भी हम ये लेके आए, तो इसलिए हमने मैक्सिमम चीजें जो आप लोगों को दिक्कतें आती हैं वो हमने दूर करने की कोशिश करी है इस ऐप में। तो सर जैसे कि अभी हमने काफी सारी बातें करी, तो मैं आपसे आपके पीजी के बारे में थोड़ा बातें जानना चाहूंगा, ताकि लोगों को, जैसे आपने अब हमने सब कुछ बातें बता दी कि ये चीजें हैं, लेकिन लोगों को ये भी तो पता चले कि आपका पीजी है कहाँ पर, आपके पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं और आपके पीजी के प्राइस क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप वो भी सारी चीजें बताएं। जी, मेरा नाम नितिन हराल है। नितिन पेंगेस के नाम से मैं मेरी पीजी पोरुली गोराई में चलाता हूँ, और मेरे यहाँ पे एक डुप्लेक्स बेड नहीं है, जो 1+1 होते हैं ना डुप्लेक्स बेड, सिंगल बेड है। क्योंकि मैंने डबल बेड नहीं रखे, क्योंकि लोग नीचे सोता है फिर एक बोलते हैं ऊपर मैं कैसे जाऊँगा सोने के लिए, तो वो मैंने हटा दिया अलग पीजी के, भाई कम रखेंगे बंदे और अच्छा बेड। उनके अंदर मैं कैबिन के अंदर 2 बंदे रहते हैं, कैबिन टाइप बना है, 2 बेड है, उनका अलग से उनका स्विच ऑफ मोबाइल चार्जिंग का बटन से, और लॉकर्स उनके अलग है, उनको अपन बेडशीट, तकिया, सीट कवर 15 दिन के अंदर हम उनको सब वॉशिंग करके देते हैं, नया चद्दर डाल के देते हैं। सिर्फ बंदा जाना है और आना है उनको। प्लस उनके लिए वॉशिंग मशीन रखी है ऊपर, कपड़े धोने के लिए बंदा भी हमने रखा हुआ है। अगर उनको खुद को कपड़ा खुद धोना चाहते हो तो खुद धो सकते हो, अगर खुद नहीं धोना चाहते हो तो मेरा जो हाउस कीपिंग वाला है उसको आप अपने कपड़े दे दो, तो वो आपके कपड़े धो के दे देगा। प्लस जो मेरी हेल्थ क्लब जो मैंने बंद की थी, वो हेल्थ क्लब मैंने सामान बेचा नहीं, वो मैंने मेरे टेरेस पे रखा है इन पीजीओ के लिए, क्योंकि वो यूटिलाइज करें। एक बेनिफिट एक अलग है, क्योंकि जो सामान तो मैंने ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका, मैंने हेल्थ क्लब चलाया था, तो मैंने इन-हाउस जिम बोल सकते हैं। हाँ, तो इन-हाउस जिम उनको दिया है। ये तो बड़े-बड़े लोगों के पास होते हैं, एक्टर लोगों के पास है, मिनिस्टर लोगों के पास है। तो एक पीजी के लिए जो मेरे पास था वो मैंने उनके लिए रखा है, और वो करते भी है। सैटरडे संडे उनको जॉब अगर कुछ नहीं है, छुट्टी है, तो अपना एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उनसे हेल्थ उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। प्लस उनको मैंने एक स्टोव भी दिया है, गैस। अपना खाना अगर आप बनाना चाहते हो, अगर आपको बाहर का खाने में कोई दिक्कत हो रही है फूड पॉइजन के हिसाब से, या कोई बाहर का नहीं खाना खाता, तो आप खुद बना के भी खा सकते हो। तो ये 4500 में ये सारी चीजें मैं उनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वाईफाई, हाउसकीपिंग, और आपका गैस, जिम, और यहाँ से आपको जहाँ भी जाना है तो ये 20 से 25 मिनट के अंदर आप स्टेशन में जाते हो, कहाँ भी पहुंच सकते हो। मैक्सेस मॉल है यहाँ पे पिक्चर देखने का, अभी तो फिलहाल बंद है, थिएटर है, काफी माहौल है, अच्छा है। फूड फूड के लिए भी आप डायरेक्ट आप स्विगी वाले को फोन कर सकते हो, इमीडिएटली आता है।
ऑनलाइन का जितने भी आपकी क्वेरी आप इमीडिएटली एड्रेस डालोगे तो इमीडिएटली आ जाए। सर एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जैसे आपका सिक्योरिटी एजेंसी हाँ। तो पीजी बिजनेस को आप दिन में जब से आपने ईजीपीजी का ऐप यूज करना स्टार्ट किया आप कितना टाइम लेते हैं? आपको क्या लगता है कि आप ईजीपीजी के लिए अभी टाइम तो अभी ये थोड़ा कम दे रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि अभी बंदे कोई नए अभी आएंगे तो अभी ऑनलाइन हो गया तो मैं आपको बोला 100% में रिलैक्स हो चुका हूँ ईजीपीजी के आपके ईजीपीजी लेने के बाद। तो इसके लिए मैं मेरा ज्यादा टाइम अभी थोड़ा आरएलएस सिक्योरिटी को दे रहा हूँ, क्योंकि ये भी जस्ट अभी न्यू लॉन्च मेरे अभी 1 महीना ही हुआ है, मैंने ये लाइसेंस मुझे मिला है, तो थोड़ा उसको इम्प्रूव करने के लिए मुझे टाइम काफी देना पड़ता है। कांग्रेचुलेशन सर, आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस मिल गया। सर काफी सारी बातें आपसे करी, काफी मजेदार बातें रही। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कुछ ऐसा मजेदार किस्सा इन 5 सालों में पीजी बिजनेस को लेकर जो आपको लगता है यार अनिल जी ये चीज बहुत मजेदार हुई मेरी पीजी बिजनेस के उस टाइम पे, ये मैं शेयर करना चाहूंगा, ऐसा कुछ है? सर कुछ स्टार्ट किया था ना मैंने पीजी, तो पूरी लागत मैंने तो कुछ बिजनेस जिम जब बंद किया मैंने हेल्थ क्लब, तब मेरे पास पैसे थे नहीं, क्योंकि सामान बेच नहीं सकता था, क्योंकि मेरे जो जिम भी स्टार्ट किया था तो मैंने काफी चीजें थोड़ा इंटरेस्ट पे मनी पैसा लेके मैंने स्टार्टअप किया, मेरे कुछ गहने थे मैंने गिरवी रख के वो सेटअप किया हुआ, क्योंकि तो जब मैं हेल्थ क्लब बंद कर रहा था तो ये पीजी का बिजनेस स्टार्ट करने का था, तो काफी सोच समझ से करना था, चलेगा नहीं चलेगा। और वो सेटअप करने के लिए एक बेड का मुझे कम से कम 10 से 12 हजार रुपया खर्चा है, फिर वो पैसा पेमेंट वो सेटअप तो सारी चीजें, तो फिर मैंने हिम्मत से कर तो ले ली, करने के बाद तभी इसको चलाना कैसा है, इसमें क्या दिक्कत आएगी, तो फिर मैं खुद पूरा बेड सेटअप कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि हॉस्टल के टाइम मैंने बेड सब रखे, सब टोटल सिस्टम हो गया। 6 महीने में एक ही बंदा आया था, स्टार्ट किया एक ही बंदा आया था, 6 महीने तक मेरा कोई और बंदे नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ ये बिजनेस आ कहाँ से रहेगा, ये पीजी आज मेरे पास मैंने तो डाल दिया है, अब मैं इस कोने में बैठा हूँ, तो मुझे लोग कहाँ से ढूंढेंगे। 6 महीने तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि यार ये बंदा नहीं आ रहा। मैं तो अपने कंसल्ट स्टेट एजेंट जो होते हैं, स्टेट एजेंट का जो काम करते हैं, उनको सबको मैंने बोल के कि भाई मेरा पीजी खुला है, पीजी खुला है, आपके उस कोई बंदा आएगा तो मुझे पीजी के लिए भेज दोगे। 6 महीना तो ऐसे ही मेरा चला गया, सिर्फ एक ही बंदा रहता था। फिर मैंने उस पर स्टडी की कि बाकी लोगों का पीजी किस तरह से चलता है, कि उनको कहाँ से क्लाइंट आ रहे हैं, जो यहाँ से अच्छे जो लोखंडवाला अंधेरी साइड में उनका पीजी कहाँ से उनको बिजनेस ऑब्जर्व हो रहा है। तो फिर वो मेरे लिए पूरा नया था कॉन्सेप्ट कि ये गूगल पे कैसा लिस्टिंग करना है, ये फेसबुक पे लिस्टिंग कैसा करना है, प्लस जस्ट डायल जो कॉल करते हैं तो उनको फिर मैंने उनकी फीस दी, मैंने 2 लाख रुपया उनको दिया कुछ 5 साल का, वो भी कुछ कैसे कैसे मैनेज करके जैसा मैंने उनको मेरा लिस्टिंग होना चालू हो गया, तो विद इन 1 महीने के अंदर ही मेरे पूरे के पूरे बेड फुल हो। हाँ, और 6 महीना मेरा वेस्ट, इतना पैसा मेरा वेस्ट गया। तो ये काफी मतलब अभी जमाना ऐसा है कि आप डिजिटल के हिसाब से आपको चलना है। मतलब आप वो ट्रेडिशनल तरीके से चलाते तो शायद वो 6 महीने फिर 1 साल भी हो सकता था, लेकिन आपने बदलाव किया, आप कुछ नया लेके आए, कुछ नया सीखने का। नहीं, क्योंकि खर्चे काफी लग चुके थे, पैसा लग चुका है, वो तो अच्छी बात है कि मेरा खुद का है प्रॉपर्टी, तो मुझे रेंट नहीं देना है जी सर किसी को। नहीं तो आज इतनी बड़ी जगह का लाख रुपया कम से कम भाड़ा है, अगर 6 महीने में 6 लाख रुपया लॉस हो जाता था, तो लॉस तो नहीं होता, बंद ही कर देना पड़ता था मुझे तो। लेकिन ये अच्छी चीज है कि मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, वो रेंट बच गया, तो थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा तो टाइम तो लगता है संभलने के लिए। काफी अच्छी बात है, वो आपकी मेहनत आपने अच्छी, जब उस टाइम पे जब आपका डाउनफॉल था तब आप गिरे नहीं, तब आपने फिर संभलने की कोशिश करी, तो इसीलिए शायद वो एक बेड से आज आप 10 प्रॉपर्टी में पहुंच चुके हैं। वो सब आपकी मेहनत है। पीजी का बिजनेस बढ़ने के कारण मेरे पास पैसे भी अच्छे खासे आने लगे, नो डाउट 2-3 लाख और 2 लाख रुपया महीने का आता है, लाख रुपया बचत होने लगी, तो काफी चीजें बचाई। फिर मैंने मेरे फाइनेंस में पैसा था, तो फिर मेरे कोल्हापुर में मेरी जो जगह थी, तो खेती मेरे हाईवे के बाहर लग के मेरी खेती है, तो वहाँ पे मैंने मेरा एक हराले रिसोर्ट के नाम से एक रिसोर्ट है,
ये बिजनेस से पैसे कुछ बचे तो उसमें थोड़ा पैसा लगाया, थोड़ा फाइनेंस लिया और वहाँ पे भी एक रिसोर्ट मैंने तैयार किया। आज वो रिसोर्ट भी अच्छा चल रहा है, वो भी मैंने रेंट पे दिया हुआ है, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेंट आ रहा है। और अभी कॉन्सेप्ट यही है कि अभी एक डॉर्मेट्री चलाना है और अपना रिसोर्ट करना है और बाकी कुछ करना नहीं है। एक तो बनाओ अपनी खुद की, लेकिन ये चीज़ है कि आप खुद की प्रॉपर्टी लो। आप रेंट पे लोगे ना सर तो नहीं होता है, क्योंकि क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी में रेंट 10% बढ़ता है रेंट के अंदर, 10% सालाना। आज आपका 50,000 रुपया रेंट है तो सालाना 10,000 रुपया 10% बढ़ता है। और अपन तो जो लोग अपने पास जो रेंट अपन समझे 5,000 रुपया मंथली ले रहे हैं, तो अपन कहाँ से बढ़ाएंगे? आप मेरे पास साल भर होएंगे तो मैं आपको बोलूंगा सर आप 10% बढ़ाओ, तो आप कहाँ से दोगे? मतलब काफी सर बहुत ही अच्छी मतलब बातें आपने बताई। जो लोग हमें आज देखेंगे उन लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें स्ट्रगल होता है, और अगर वो स्ट्रगल आप झेल जाते हैं तो कहाँ आप पहुंच सकते हैं। आपकी स्टोरी जो है वो बहुत ही लोगों को प्रेरित करेगी कि कैसे एक पीजी बिजनेस, कैसे एक बेड, जब 6 महीने एक बेड चल रहा था और जहां आज 10 प्रॉपर्टी चल रही है, एक रिजॉर्ट आपने ले लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है सर। ये काफी प्रेरणादायक स्टोरी रहेगी हमारे लिए, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे व्यूवर्स भी इससे कुछ सीखें। और आप आज खत्म करते हैं इस चीज को यहीं पर। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और शुक्रिया सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमें थोड़ा टाइम दिया, और आगे भी ईजीबीजी आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आपके बिजनेस को जैसे अभी आप 10 प्रॉपर्टी 11 प्रॉपर्टी ले ली है आपने, और आगे भी आप ऐसे ही एक्सपेंड करते रहे, हम यही आशा करते हैं। आपका साथ है तो मैं जरूर अभी वही करूंगा। जी सर, बिल्कुल सर, आप करते रहिए। आप अपनी ठीक है सर,